हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ सावन सोमवार के दिन आप व्रत में क्या क्या खा सकते हैं और सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, नहीं धो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, देखिए सावन सोमवार का व्रत बहुत विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के रखने के फायदे तो अनगिनत हैं, लेकिन व्रत के दौरान जब कोई आप ऐसी गलती कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। कारण मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, सामान्य दिनों में जब आप व्रत में नहीं होते हैं तो आपसे कोई छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो कोई समस्या नहीं, उतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। विशेषकर उस दौरान जब आप संकल्पित होते हैं व्रत के निमित्त, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, व्रत के निमित्त संकल्पित होते हैं और उस समय जबकि आपने व्रत का संकल्प लिया हुआ है, उस समय यदि आप ये गलतियां करते हैं, मेरी बात समझ रहे हो आप, समझ रहे होंगे आप कि आप संकल्पित हैं कि आप आज के दिन अन्न नहीं खाएंगे या फिर फल खाकर रहेंगे या फिर जो भी व्रत के नियम है उनका पालन करेंगे। और उस संकल्प के दौरान या फिर उस जो आपका व्रत चल रहा है उसके दौरान यदि हमसे ये गलतियां हो जाती हैं तो हम जाने अनजाने बहुत बड़े पाप के भागीदार जो है वो बन जाते हैं। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। व्रत करते हैं तब तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो भी कोशिश करना चाहिए नहीं करें, लेकिन व्रत करते हैं तो इस बात का, इस नियम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। चलिए, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि इस व्रत में आपको खाना क्या है। तो देखिए, व्रत रखना जो शास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमें 3 पहर का जो है उपवास रखना चाहिए और चौथे पहर यानी कि प्रदोष काल में भोलेनाथ की 2 बार पूजा करने के बारे में बताया गया है। एक तो सुबह जलाभिषेक करें, पूजन करें, और शाम के समय प्रदोष काल में उनका पूजन करें, भोग लगाएं। भोग में कुछ लोग जो है खीर का भोग लगाते हैं, कुछ लोग फल का भोग लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो साबूदाने मखाने यानी कि फलाहार का भोग लगाते हैं। तो जैसा भोग लगाएं, कुछ लोग उस तरह के भोजन से अपना व्रत खोल लेते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग खीर बनाते हैं भोजन में, तो उस खीर खा करके अपना शाम को जो है मतलब वो खीर खा लेते हैं। और कुछ लोग जो है पूरा फलाहारी रखते हैं। तो 2 प्रकार के व्रतों का तो शास्त्रों में वर्णन है। एक तो ये कि आप पूरे दिन और रात फलाहार रखते हैं, अगले दिन पुनः जब सूर्योदय होता है उसके बाद आप गौ माता को भोजन निकालने के पश्चात आप अपना पारण करते हैं। तो एक तो ये व्रत हो गया। दूसरा ये कि आप पूरे दिन व्रत रखते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, मीठा भोजन जो फल होता है, दूध होता है, ये सारी चीज़ें खा पी करके आप व्रत रख जाते हैं। और शाम के समय भोलेनाथ को खीर का भोग लगाया जाता है, और यदि आपके यहाँ भी लगाया जाता है तो वो भोग भी आप शाम को खा सकते हैं। अब बात आती है कि आप जो है बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें। तो देखिए, आप बिना नमक के यदि कोई व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में आप क्या करें कि आप नमक सेंधा वाला जो व्रत का नमक होता है वो नमक ले लें, और दिन भर, ये भी दिन भर मत खाइए, दिन भर मत खाइए। शाम के समय आप जो है नमक वाला भोजन यानी कि अनाज भी खा सकते हैं या फिर नमक वाला कोई भी फलाहारी, जैसे कि नमक की साबूदाने की खिचड़ी बनती है, आलू वगैरह भूनकर नमक मिलाकर खाया जाता है। तो जैसे आपको लगे उस तरह का खा सकते हैं। और रही बात ये कि यदि आपको शारीरिक कमजोरी है, आप चाहते हैं कि आप दिन भर काम करना है, व्रत पूजा की संपूर्ण तैयारियां हैं, तो ऐसे में आप बिना भोजन के नहीं रह पाते हैं, आपको कमजोरी लगने लगती है, तो ऐसे में मीठा कोई भोजन, एक अनाज कोई, शाम को पूजा करने के बाद, शाम को आरती दीपक दिखाने के बाद भगवान को मीठा कोई भी अनाज, तो खीर भी खा सकते हैं, पराठा भी खा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप भगवान को भोग लगाने के बाद वो भोजन खुद भी कर लें। तो तीनों तरह का ऑप्शन है, बस ध्यान ये रखना है कि हमारी शारीरिक क्षमता क्या है। और सर्वश्रेष्ठ व्रत की बात करूं तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ व्रत वही है कि आप फलाहार लेकर रहे। यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप फल लेकर के व्रत रहे। अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करें, स्नान के बाद जो है वो कुछ न कुछ दान निकालें, गौ माता को ग्रास निकालें, कुत्तों को निकालें, चिड़ियों को निकालें, और उसके बाद आप अपना जो है व्रत खोलें। तो ये तो हो गया एक व्रत की विधि।
अब दोस्तों एक चीज़ आपसे कहूँगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें। आपके लाइक, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इंस्टा पे, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिसपे किसी ज्योतिषीय सलाह को आपको लेना है, जैसे कुंडली वगैरह दिखाना है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करती हूँ कि बाल धो सकते हैं या नहीं। देखिए, ये समस्या बहुत बड़ी आती है, क्योंकि इससे पूर्व जो है हम लहसुन प्याज युक्त भोजन खाए रहते हैं, या फिर कुछ हमको लगता है कि आज व्रत है तो हम सिर के ऊपर से पूरी तरह शुद्ध हो जाए, और सही भी है, होना चाहिए। लेकिन सोमवार के व्रत में बाल धो सकते हैं या नहीं, तो देखिए नीति शास्त्र में, जो कि मनुष्य की जो रहन सहन होता है, आहार व्यवहार होता है, सब में नीति शास्त्र में उनका वर्णन है। तो उसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है या फिर विशेष सुहागिन महिलाओं के लिए बताया गया है कि व्रत के दौरान जब कोई भी छोटा बड़ा व्रत होता है तो बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पूर्व जो है बालों को अच्छी तरह साफ कर लें। और कोई विशेष परिस्थिति है, जैसे मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति है, तो ऐसे में आप क्या करें कि आप जो है आज के दिन बाल धो लें, और ध्यान रखें कि आज के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध बालों में लगा लें, क्योंकि इससे जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। और अब व्रत के अलावा अन्य कोई दिन, जैसे कि सोमवार के दिन, आप बाल धो सकते हैं, तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन व्रत के दिन यदि मजबूरी है, या फिर संडे को आपको ध्यान नहीं आया, तो आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, या फिर जो भी पैकेट वाला जो भी आपको मिले घर में आ रहा है, वो दूध ले लीजिए, थोड़ा सा सिर में लगा लीजिए, और अच्छी तरह से साबुन शैम्पू जो भी लगाना हो लगा करके बाल धो लीजिए। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अब विशेष उन कार्यों की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आज के दिन व्रत के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आज हम संकल्पित होते हैं, तो ये संकल्प कदापि नहीं होता है कि आप भोजन छोड़ देंगे, आप आहार छोड़ देंगे तो आपका व्रत पूर्ण होता है। देखिए, कई चीज़ें आपने भी देखा होगा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि जो व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं और शीघ्र उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है सिर्फ उनकी सुनते हैं, आपकी हमारी नहीं सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन मन के भावनाओं में अंतर होता है। जो व्रत करते हैं वो, कुछ लोग तो व्रत को व्रत समझते ही नहीं है। एक तो पूरे दिन मुंह चलाना हो गया, और दूसरा काम ये होता है कि जैसे कि फ़ोन, विशेष आजकल बता रही हूँ, फ़ोन पे निंदा, चुगली, शिकायत, इधर उधर ये चीज़ें लगी रहती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि व्रत कभी भी शारीरिक तौर पे हमारा व्रत नहीं होता है। मनसा वाचा कर्मणा, शास्त्रों में कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से हम व्रत से संकल्पित होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो कभी भी अपने मुंह से मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, या फिर कोई चीज़ सही है फिर भी हमें चुगली इनसे उनसे कहना, इसकी तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरी बात मैं करती हूँ कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका कि हमारे पास फ़ोन आता है, या फिर वो लोग बताती हैं कि दीदी हमारे यहाँ जो है कि बच्चों को भूख लग जाती है, तो ऐसे में हम क्या करें, हम मंदिर जाएं या फिर पूजा करें, तो हम क्या करें, चाय या पानी पी सकते हैं या नहीं। तो देखिए, विशेष परिस्थिति में, या आज सोमवार है, प्रतिदिन आप करें, हम किसी भी तरह से मना नहीं करेंगे, लेकिन सोमवार का दिन है, विशेष दिन है। आज कोशिश कीजिएगा कि बिना चाय और पानी लिए आज आप मंदिर से या फिर घर की पूजा, जैसे जिस विधि से आप करते हैं, वो संपूर्ण कर लीजिएगा। किसी भी तरह से यदि परिस्थितियां नहीं है, या फिर नहीं मंदिर जा सकते हैं, और पहले आपको प्यास लग जाती है, या कुछ लोगों को आज की समस्या है थायराइड की गोलियां लेना पड़ता है, तो ऐसे में समस्या है आपकी कि आप सुबह उठकर पानी पी लें। लेकिन जो जन सामान्य है वो पहले शिव जी को पानी पिलाएं, उसके बाद जो है वो स्वयं पानी पी। दोस्तों, आज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोमवार का व्रत जो हम हमेशा करते हैं उससे बहुत विशेष होता है सोमवार का दिन। तो आज खुद पीने खाने से पहले आप देवाधिदेव महादेव को ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह व्रत करते हैं कि कई बार उनकी चाय हो जाती है। आप भी ध्यान दीजिएगा, कई बार चाय हो गया, कई बार पानी हो गया, उसके बाद बैठे फिर आलस आने लगा, फिर चाय पे चाय जो है मांगते गए, पीते गए, और उसके बाद अंत में भगवान आए। आप खुद
खुद इस चीज़ को सोचिए कि भगवान अब आपके लिए कितना करेंगे। आप स्वयं सोच करके देखिए। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बड़े ध्यान से सुबह उठते हैं, रात को ही अपनी सारी तैयारियां करके सुबह उठते हैं, तो उनका पहला काम, देखिए गृहस्थ जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो जिसके पास बहुत ज़्यादा समय हो, लेकिन उस व्यस्त समय में अपने समय को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके और वो सुबह सुबह जो है किसी शिवालय में जाता है या फिर घर में ही भगवान के मंत्रों को की ध्वनि का उच्चारण मोबाइल में, टेप रिकॉर्डर में कैसे भी करा करके और यदि पूजन करने लगता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, समझिए कि उसका तो जीवन वैसे ही सार्थक होने लगता है। यदि प्रतिदिन करता है तो अति उत्तम, एक दिन यानी कि सोमवार के दिन तो और भी मतलब उसका मन सकारात्मक होगा। जीवन में किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति हो, यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र उच्चारण के साथ खुद भी जोर जोर से मंत्र बोले, नहीं बोल सकता तो धीरे धीरे ही बोले, मोबाइल में कोई मंत्र इत्यादि बजा लें, जीवन सुधरने लगता है यदि इस तरह का कार्य ब्रह्म मुहूर्त में हो। तो मेरे जो कहने का अर्थ है आप समझ सकते हैं कि ये मत कीजिएगा कि कई बार चाय हो गया, पानी हो गया, मतलब बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट जो होता है वो सब खाने लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें खाइए, लेकिन पूजा करने के बाद खाइए। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप पूरी तरह संकल्पित हैं और ध्यान दीजिएगा इस बात का। वीडियो कैसी लग रही है, अभी कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह मार्गदर्शन सर्च करके देखते हैं, इससे आपको भी आसानी होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।